तो कहानी की शुरुआत होते हुए हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम हम डॉक्टर जोसेफ जान पाते हैं और ये एक तरह का साइकोपैथिक सर्जन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके एक पास एक फोटो होती है जिसमें दो डॉग्स होते हैं जिनके अगवाड़े और पिछवाड़े दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इस फोटो को देखकर इस वक्त ये डॉक्टर रो रहा होता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है एक होटल में जिनका नाम हम जेनी और लेंसी जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि ये दोनों लड़कियां यहाँ जर्मनी में घूमने के लिए आई थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां कहीं जा रही होती हैं, तभी रास्ते में उनके कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसके बाद बाहर आने के बाद वो लोग अपनी कंपनी रेंट ली हुई कार के ऑफिस में फोन लगाती हैं, लेकिन इनके फोन में सिग्नल न होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आता है गाड़ी लेकर, लेकिन उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। अब जब वो उन लड़कियों से बात करता है तो वो जर्मनी लैंग्वेज में उन लड़कियों को गालियां भी देता है और जब उसकी बातों को ये लोग ट्रांसलेट करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वो आदमी इनकी मदद नहीं करने आया बल्कि इनकी लेने आया है, जिसके बदले में ये लड़की अपनी कार का शीशा लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो आदमी भी वहां से चला जाता है। अब काफी लंबे टाइम तक कार में रहने के बाद ये लड़कियां मदद के लिए बाहर निकल आती हैं और इन्हें दूर कहीं बाहर एक घर दिखाई देता है। अब वो दोनों लड़कियां अपनी मदद मांगने के लिए उस घर का दरवाजा खटखटाती हैं, जिसमें से वही सर्जन बाहर आता है जिसका नाम डॉक्टर जोसेफ होता है और दो अकेली लड़कियों को देखने के बाद उन्हें फौरन अपने घर के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद डॉक्टर जोसेफ उन दोनों लड़कियों के लिए 2 गिलास पानी लेने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान वो पानी में बेहोशी की दवाइयां मिला देता है। अब पानी देने के बाद लेंसी तो पानी पी लेती है, लेकिन जेंसी के हाथों से गिलास गिर के टूट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो डॉक्टर अपनी लैब में जाता है और वहां से एक खास तरह का इंजेक्शन अपने साथ में रख लेता है। अब जब तक वो बाहर आता है तब तक लेंसी बेहोश हो जाती है और उसकी फ्रेंड को भी डॉक्टर इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह जब उन दोनों लड़कियों की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाती हैं और इसके अलावा उनके बगल में एक आदमी भी लेटा हुआ होता है और यहाँ पर वो तीसरे आदमी के पास आता है ये बोलते हुए कि तुम मैच नहीं हो पाए और इतना कहकर वो उसे मारने लगता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोसेफ एक और लड़के को लेकर अपने लैब में आता है। अब उस लड़के को अपने लैब में आने के बाद बताता है वो कि उसने कुछ महीनों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने 2 कुत्तों को एक में जोड़ दिया था और उन कुत्तों को सीरीज वाइज में जोड़ा था। अब इसके बाद वो इन तीनों के बारे में बताता है कि जो ऑपरेशन वो इनके ऊपर करने वाला है वो कैसा है। यहाँ पर वो बताता है कि इस ऑपरेशन में तुम तीनों की घुटनों की लिगामेंट्स को काट दिया जाएगा जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद वो एक की लिप्स को दूसरे के एनएस से कनेक्ट कर देगा, जिसके लिए उसे पहले वाले का मुंह फाड़ना पड़ेगा और उसके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। अब ऐसी बात सुनने के बाद वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन इसकी लैब ऐसी जगह पर थी जहाँ से चिल्लाने की कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। अब यहाँ पर वो बताता है कि तुम लोग खाना कैसे खाओगी, यानी जब पहला इंसान खाना खाएगा तो उसके पेट से निकलता हुआ दूसरे मुंह में चला जाएगा, जिसके बाद वो दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर तक भी खाना वैसे ही पहुंच जाएगा जिससे वो बन जाएंगे ह्यूमन सेंटीपीड। लेकिन लेंसी इसी दौरान कैसे भी करके अपने हाथों को खोल लेती है, लेकिन इस दौरान उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है जिसकी वजह से काफी ब्लड निकल जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के लैब से भागती हुई एक रूम तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन तब तक डॉक्टर रूम के पीछे वाली विंडो से अंदर आ जाता है, लेकिन लिंसी वहां से भागती हुई उसके इंडोर कूल में चली जाती है। यहाँ पर डॉक्टर लिंसी को बताता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट की मिडिल पार्ट होगी, यानी पूरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि तुमने भागने का ट्राई किया है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि तुम जब बीच में रहोगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी, क्योंकि तुम्हारा मुंह भी फाड़ा जाएगा और एनएस में भी किसी के मुंह को लगा दिया जाएगा। अब इतनी बार सुनने के बाद लेंसी वहां से बचकर जेंसी को बचाने के लिए भागती है। अब जैसे तैसे कर वो जेनी को बाहर ले आती है, लेकिन इतने में उनके पीछे से चुपके से डॉक्टर आकर उन दोनों को बेहोश कर देता है और वापस अपने लैब में लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो इनका ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो लिंसी के मुंह को फाड़कर उसके दांतों को निकाल देता है और उस लड़के के एनएस को काट देता है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों इंसान एक दूसरे से जुड़ चुके थे। सबसे आगे हम उस लड़के को देखते हैं और उसके पीछे लिंसी को और उसके भी पीछे हम जेनी को देख पाते हैं और इस वक्त वो उनके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता था। वो उन्हें अब अपनी गेज में रखने लगा था, इसके अलावा उन्हें अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करता था। इसके अलावा खाने में उनको डॉग फूड ही दिया जाता था, लेकिन डॉग फूड तो सिर्फ वो लड़का खाता था, जिसके बाद उसका खाना उसके मल के द्वार से निकलकर लिंसी के तक पहुंचती थी, जिसके बाद जेनी को भी वही खाना मिलता था। अब अगली बार हम देखते हैं कि जोसेफ उन सबका चेकअप कर रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जेनी की हालत अब ज्यादा ठीक नहीं है, वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे तीसरा इंसान ढूंढना होगा और तुम्हें रिप्लेस करना होगा। तभी उसके घर पे अचानक से 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और डॉक्टर से सवाल करते हैं कि हमारे शहर में कुछ लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां उनके घर के आसपास ही मिल रही हैं। लेकिन डॉक्टर जोसेफ बताता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं अपने काम में हमेशा बिजी रहता हूँ, मुझे किसी और का कोई खबर नहीं रहता।
अब इस बार भी डॉक्टर जोसेफ उन दोनों के लिए पानी लेने जाता है और उसमें ड्रग्स मिला देता है, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले जब पानी नहीं पीते तो उसका बर्ताव चेंज होने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ पर मारकर पुलिस वाले वो गिलास गिरा देते हैं और इस तरीके से इस बार इसकी ये ट्रिक फेल हो जाती है। जिसके बाद अब वो नीचे लैब से अपनी सिरिंज लेने जाता है और यहाँ पर वो जेनी को भी बताता है कि तुमसे रिप्लेस करने के लिए मुझे 2 हेल्थी इंसान मिल गए हैं। और जब वो सिरिंज लेकर जाने लगता है तभी उसके हाथों से जल्दीबाजी में एक सिरिंज गिर जाती है और वो पुलिस उसको देख लेती है, लेकिन वो बात पलटकर बोल देता है कि ये इंसुलिन है क्योंकि मुझे डायबिटीज है। लेकिन अब इन पुलिस वालों को यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा था। उन्हें वहाँ पर पड़ा एक गैस दिख जाता है, जिसके बाद वो पूछते हैं कि नीचे तुम्हारे लैब में क्या है, लेकिन ये डॉक्टर यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं बताता और बोलता है तुम पहले जाकर सर्च वारंट लेकर आओ। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वाले सर्च वारंट लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इतने में ही जब डॉक्टर जोसेफ आकर नीचे देखता है तो वो तीनों गायब थे और जब वो लैब के अंदर घुसता है उतने में ही वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो लड़का उसके पैर में मारता है और उसके मारकर घुटने भी तोड़ देता है और उसकी गर्दन वहीं पर काटकर वहां से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों के लिए यहाँ से भाग निकलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऊंची सीढ़ियां भी थी जिन पर चढ़ के निकलना उन तीनों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ये तीनों जैसे तैसे करके वहां तक चढ़ जाते हैं और लिंडसे उस लड़के को इशारे कर करके उसे उस रूम तक लेकर जाती है जिसकी विंडो डॉक्टर जोसेफ ने तोड़ दी थी। लेकिन तब तक इनके पीछे से डॉक्टर जोसेफ भी रेंगते हुए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अब इस लड़के से और नहीं सहा जाता, जिसके बाद वहां से एक ग्लास उठाकर अपना गर्दन काट लेता है और इतने में वो दोनों पुलिस वाले भी सर्च वारंट लेकर वहां वापस आ जाते हैं। और जब वो अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां पर डॉक्टर जोसेफ नहीं दिखता, जो कि नीचे जाकर अपने पूल में बैठ गया था। इधर हम देखते हैं कि एक पुलिस वाले ने वो पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसे बेहोशी आने लगती है। जिसके बाद वो पूल की साइड जाने लगता है। इतने में एक पुलिस वाले को गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद वो फौरन ऊपर की तरफ जाता है जहां पर उसे वो तीनों लोग भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो फौरन पूल की तरफ जाता है और वहां पर लेकिन डॉक्टर जोसेफ गन लेकर बैठा होता है। जिसके बाद वो पुलिस वाले के ऊपर भी गोली चला देता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न में वो दूसरा पुलिस वाला भी डॉक्टर जोसेफ पर गोली चला देता है और गोली जाकर सीधा डॉक्टर जोसेफ के सर में लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। और ऊपर जेनी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, यानी वो भी मरने वाली थी। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।